तो वहीं दिल्ली में AIIFA की इंटरएक्टिव मीटिंग में स्टील इंडस्ट्री से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जीएसटी, ग्रीन क्लासिफिकेशन और आने वाले समय में स्टील मार्केट के ट्रेंड पर विस्तार से बात हुई। कार्यक्रम की शुरुआत हरित इस्पात प्रमाण पत्र वितरण से हुई, जिसे संयुक्त सचिव वीके त्रिपाठी, NISST निदेशक परमजीत सिंह और AIIFA अध्यक्ष योगेश मंधानी ने मिलकर दिया। कई स्टील कंपनियों को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया। मीटिंग में टैक्स ढांचे में सुधार, लौह अयस्क की उपलब्धता और कीमतों पर भी चर्चा हुई। इस्पात मंत्रालय ने सस्टेनेबिलिटी और हरित इस्पात को बढ़ावा देने की नई नीतियों की जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने बताया, ऐसे संवाद उद्योग को स्पष्ट दिशा और मजबूत माहौल देते हैं। साथ ही बताया गया कि स्टील महाकुंभ का बड़ा आयोजन 19 से 20 सितंबर 2025 को होगा। साथ बात करने के लिए स्टील उद्योग से सेक्रेटरी साहब क्या कहेंगे सर? आज जिस तरह ग्रीन इसकी बात करें स्टील ग्रीन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि हम लोग को एमिशन कम करना है, ओवरऑल कंट्री का कम करना है, पूरी दुनिया का कम करना है। और कंट्री का भी टारगेट है कि 2070 तक हम जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे। तो उसमें स्टील और सीमेंट, दो एल्युमिनियम, इस तरह के कुछ सेक्टर हैं जिसको हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोल यूज होता है। कोल एज ए फ्यूल ही नहीं यूज होता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज होता है। तो उसको रिप्लेस करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए एक चैलेंजिंग सेक्टर है। और सेकेंडरी सेक्टर जो है उस चैलेंज को लिया है और बहुत सारा काम कर रहा है। और हमारे यहाँ ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन जो शुरू हुआ है उसमें अभी तक कितने 40 सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, और सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर। तो सर इसको कैसे देखते हैं इसको देश के लिए किस तरह देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये धीरे धीरे मतलब एक ट्रेंड, ये सब लीडर्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर लीडर है, और इनको फॉलो करते हुए बाकी लोग भी आएंगे। और इसको देखते हुए बाकी लोग भी आएंगे कि ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन के लिए और अपना एमिशन कम करेंगे। उसके लिए हम लोग एक बेसलाइन सर्वे भी कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी उसमें जुड़ेंगे धीरे धीरे, तो एमिशन कम होगा और वो पूरे देश के लिए अच्छा है, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है जितना कम। थैंक यू, शुक्रिया सर। देखिए हमारे साथ विमल जैन जी हैं बात करने के लिए। सर जिस तरह ग्रीन स्टील की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? सर ग्रीन स्टील आज की डेट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी देश की एक बेसिक बैकबोन है। 11 लाख करोड़ का जीडीपी अगर आप देखें उसमें 3.2% हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक नीड स्टील होगी और स्टील का यूसेज होगा। तो स्टील के यूसेज के लिए ग्रीन स्टील की बात की जा रही है। तो ग्रीन स्टील को हम कैसे प्रोड्यूस करें, लेस कार्बन एमिशन हो और किस तरीके से हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनाएं जिससे स्टील इजीली अवेलेबल हो। स्टील अगर इजीली अवेलेबल होगा और ग्रीन स्टील होगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैन्युफैक्चरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर की बात कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो हमारा ग्रीन स्टील एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। बट ग्रीन स्टील को कैसे बनाया जाए, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव किया जाए, क्या प्रॉब्लम आ रही है बीआईएस रिलेटेड, इंपोर्ट से जब हम डिस्कस करते हैं, प्राइमरी स्टील से जब डिस्कस करते हैं तो क्या चैलेंजेज है, इसको आज हमने डिस्कस किया और जॉइंट सेक्रेटरी साहब के सामने अपने सजेशन रखे। अच्छा, इस बात मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी जो पहुंचे थे उनका क्या कहना है? जॉइंट सेक्रेटरी साहब बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने हमारी बातों को सुना और बातों को सुनने के बाद उन्हें कई चीजों पे हमें बताया भी कि स्टील सेक्टर की ग्रोथ बहुत है और आने वाले टाइम में हम 300 मिलियन टन 2030 तक देख रहे हैं, जिसको 400 मिलियन टन तक की बातचीत चल रही है। स्टील सेक्टर की जो डिमांड है इंडिया में वो मच हायर है कंपेयरिंग द प्रोडक्शन मेड, यानी डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो यानी स्टील सेक्टर यहाँ ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में स्टील की डिमांड बढ़ेगी। तो उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील सारा सपोर्ट कर रही है और भी कई स्कीम और इंसेंटिव लेके आ रही है जिसमें मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट किया जाए। उन्होंने कई बातों को सुना और कई सजेशन भी दिए और उन्होंने आगे की ओर बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करेगी, एमएसएमई को सपोर्ट करेगी, जिससे ग्रीन स्टील की बात जो हम कर रहे हैं वो हम सब के लिए सक्सेसफुल होगी। जी, देखिए जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो आयोजन था उस आयोजन में
उन लोगों को अवार्ड भी दिया गया जो ग्रीन स्टील की तरफ काम कर रहे हैं। और इस्पात मंत्रालय के सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह बताया कि यहाँ ग्रोथ हो रही है और उसका अच्छा रिजल्ट थोड़े ही समय में नजर आएगा। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। धन्यवाद।